तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं दिल से। परमेश्वर पिता हमारे महान हैं और दयालु है, कृपालु है। परमेश्वर पिता आदर के योग्य है। परमेश्वर पिता सराहनीय है। परमेश्वर पिता को जितनी भी परमेश्वर पिता की जय जयकार हो, परमेश्वर पिता की बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर पिता महान है और वो बड़ाई के योग्य है, आदर के योग्य है। परमेश्वर पिता हमारे इस जगत के बनाने वाले महान परमेश्वर पिता हैं। परमेश्वर पिता ने इस जगत को 6 दिन के अंदर इस जगत को बना के तैयार कर दिया परमेश्वर पिता ने। तो आप सोचो, वो परमेश्वर पिता 6 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 सेकेंड में हमारा इलाज करते हैं, 1 सेकेंड में हमें चंगा भला कर देते हैं। हमारा विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में वो काम दिखेंगे और प्रकट होंगे। परमेश्वर पिता ने क्या मांगा है? परमेश्वर पिता ने मन मांगा है, वो भी राई के दाने बराबर विश्वास मांगा है। तो परमेश्वर पिता ने राई के दाने बराबर विश्वास मांगा है। तो राई के दाना तो आप लोग जानते हैं, सरसों का दाना जो सब बीजों में छोटा होता है। छोटा तो होता है पर उसकी खूबी है, क्यों परमेश्वर पिता ने बड़े बड़े बीजों को छोड़कर राई के दाने बराबर विश्वास मांगा? क्योंकि वो राई का दाना छोटा तो है पर बहुत मजबूत है, उसके अंदर कोई गैप नहीं है, वो बहुत बज्जड़ और मजबूत है। इसलिए परमेश्वर पिता ने कहा राई के दाने बराबर विश्वास करो, और उतना विश्वास करके परमेश्वर पिता को देखो कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम करते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत हमारे जीवन में परमेश्वर पिता काम करते हैं। परमेश्वर पिता तो महान है, जिंदा ज्योति है परमेश्वर पिता, पूरा कायनात के मालिक, तारानाथ, सृजनहार है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता ने वचन से बताए हैं कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। परमेश्वर पिता बता रहे हैं कि पृथ्वी में जो कुछ भी है सब परमेश्वर पिता का है। जगत में जितना भी जीव जंतु, जानवर, मनुष्य जो भी है जगत में, वो सारा परमेश्वर पिता ने अपने हाथों से सिरजा है और वो सारे परमेश्वर पिता का है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया। परमेश्वर पिता ने नींव, धरती की नींव कहाँ डाली? समुद्र के ऊपर रखी। बोल बोल कर परमेश्वर पिता ने बोल बोल कर सब बनाया। आकाश, पृथ्वी, धरती, सूरज, चांद, सितारे, ये जीव जंतु, पशु पक्षी, सब परमेश्वर पिता ने बोल बोल के बनाया। पर हम मनुष्य को परमेश्वर पिता ने अपने हथेली पर रच के अपने स्वरूप बनाया और नथने में जीवन का श्वास फूंक दिया। तब हम जीवित प्राणी बन गए, हम बोलने लगे, चलने लगे। तो परमेश्वर पिता हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहते हैं, और उनका मंदिर हम हैं, हमारा मन है। इसी मन के मंदिर में परमेश्वर पिता वास करते हैं। अपने में ढूंढो तो आत्मा में देखो तो परमात्मा मिल जाएंगे। खुद में ढूंढना है परमेश्वर पिता को, किसी बाहरी जगह नहीं ढूंढना है, किसी मंदिर में नहीं ढूंढना है परमेश्वर पिता को। अपने आत्मा में ढूंढेंगे तो परमात्मा हमें मिल जाएंगे। हमारे आत्मा में, हमारे मन के मंदिर में परमेश्वर पिता रहते हैं। ये आत्मा परमेश्वर पिता का है, उन्होंने ही हमें दिया है। तो उस आत्मा से ढूंढेंगे परमेश्वर पिता को तो परमेश्वर पिता हमें मिल जाएंगे। और परमेश्वर पिता ने वचन से बताए हैं, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई हैं।
वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर पिता ने बताया, जिसका काम निर्दोष है, जो निर्दोष है, जो बुराई पे नहीं चलता है, पाप से बचा रहता है, जिसका मन शुद्ध है, मन के दीन है, मन अच्छा है, दिल के साफ है, जिसने अपना मन फालतू के चीज़ों में नहीं लगाया और न कपटी से शपथ खाई है, न कपट से शपथ खाई है, वही लोग परमेश्वर पिता से आशीष पाएंगे और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। जो सत्य मार्ग पर चलेगा वही परमेश्वर पिता से आशीष पाएगा और परमेश्वर पिता के नज़र में धर्मी भी ठहरेगा। और जो दूसरों की बुराई करता है, पाप करता है, चोरी करता है, किसी का हक मारता है, किसी को दुख देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है, वो परमेश्वर पिता से कुछ भी आशीष नहीं पाएगा और वो परमेश्वर पिता के नज़र में अधर्मी ठहरेगा। तो दोस्तों, हमें मौका मिला है अपने पाप क्षमा करवाने के लिए। परमेश्वर पिता ने अंतिम समय में, अंतिम युग में हम सबको मौका दिए हैं, अपने शरण में बुला रहे हैं। परमेश्वर पिता के शरण में जाना है और सच्चे मन से जाना है, क्योंकि परमेश्वर पिता दयालु है। दोस्तों, माँ बाप बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं और माफ़ कर देते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता हमारा माफ़ ना करेगा? जो परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप, अपने हथेली पे हमें रच के बनाया, क्या वो परमेश्वर पिता हमें माफ़ नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो इसलिए अपने गुनाहों की माफ़ी परमेश्वर पिता से मांगनी है और अपने आप पर विश्वास बनाना है कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। और जैसे जैसे हमारे परमेश्वर पिता बता रहे हैं वचन से, हमें वैसे ही वचनों पर चलना है। वचन सुनना ही नहीं है, उस पर चलना भी है, प्रैक्टिकल भी करना है। जैसे जैसे हमारे अगुआ बताते हैं, यीशु मसीह ने बताया, वैसे वैसे हम लोग को चलना है और करना है, तभी जाके हम उद्धार पाएंगे और परमेश्वर पिता के पास, यानी उनके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकेंगे। पापी बनकर हम उनके पवित्र स्थान के पास खड़ा नहीं हो सकते दोस्तों। इसलिए अभी मौका है, सब कोई सुधर जाए और परमेश्वर पिता की ओर मन फिराए, ताकि हमारा जीवन बचे और बहुत आयत से जीवन मिले। परमेश्वर पिता ने हमें तो जीवन देने के लिए बुला रहे हैं। अब आपको फैसला करना है कि जीवन चाहिए या परेशानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता तो महान हैं और परमेश्वर पिता तो हमें बुला रहे हैं कि आओ और यहाँ आनंद का जीवन पाओ। तो आज का वीडियो इतना ही। आप सबको परमेश्वर पिता ढेर सारी आशीष दे।